अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर इकबाल अलवरी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आइडिया। एक आइडिया की मदद से हम कई शहरों को तामीर कर सकते हैं। एक आइडिया की मदद से हम दुनिया के असूलों को तब्दील कर सकते हैं। जो आज तक इम्पॉसिबल था उसको हम पॉसिबल कर सकते हैं एक आइडिया की मदद से। एक आइडिया की मदद से हम अपने नाम को हिस्ट्री के सफ़हात में लिखवा सकते हैं। हम मर के भी ज़िंदा रहेंगे सिर्फ़ एक आइडिया की वजह से। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि ये जो कमाल आइडियाज़ हैं ये हमें क्यों नहीं आते। बेसिकली ये आइडियाज़ यहाँ पे रहते हैं और आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। आप इनकी तरफ कभी सफ़र ही नहीं करते। आप क्या करते हैं कि जो आपका सर्कल है ना उसी में घूमते रहते हैं। आपको अपने आप को सर्कल से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर आप इन आइडियाज़ की तरफ रवाना होंगे, ठीक है। इसके लिए ना अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इस लेवल के लिए अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके आना पड़ता है, इसके थोड़ा करीब लेके आना पड़ता है ताकि आपको कम से कम वो नज़र आने शुरू हो जाएँ, ताकि आप उनके ऊपर वर्किंग कर सकें। इसकी इब्तिदा आपने करनी है। जो आपने छोटे छोटे काम लटकाए होते हैं ना, आपने उनको मुकम्मल करना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप मुकम्मल करेंगे फिर आपको ना नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में छोटे छोटे आइडियाज़ आते हैं। आप कोशिश करें एक डायरी रखें, उसके ऊपर उन आइडियाज़ को लिख लिया करें। अगर डायरी नहीं है तो मोबाइल में कम से कम उसको टाइप करके कहीं ना कहीं सेव कर लिया करें। कंप्यूटर पे अगर बैठे हैं तो आप नोटपैड पे अपने आइडियाज़ को लिख लिया करें। उससे ये होता है कि वो किसी फिज़िकल फॉर्म में आ जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे जहन में ना कोई आइडिया आता है और बहुत ज़बरदस्त आइडिया होता है वो, और हम किसी मसरूफियत की वजह से उस पर फोकस नहीं करते, उसको कहीं तहरीर नहीं करते, ठीक है। क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो हमारे जहन से निकल जाता है, जैसे आता है वैसे ही गायब हो जाता है। फिर बाद में हम सोच रहे होते हैं कि यार क्या चीज़ थी जो मैं सोच रहा था उस वक्त, क्या आइडिया आया था मेरे दिमाग में, उसके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं मगर वो हमारे दिमाग में वापस नहीं आता, ठीक है। और हमें उस चीज़ का पछतावा भी होता है, हमें अफसोस भी होता है, और ये ज़िंदगी में बार बार होता है। कोशिश करें कि जब भी आपके जहन में कोई अल्लाह की तरफ से कोई अता हो, कोई आइडिया आए तो उसको लिख लें। जब लिखेंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वर्किंग भी करेंगे। सेकंड स्टेप आपने ये लेना है कि जो आइडियाज़ को आपने लिखा है, तहरीर किया है, उन आइडियाज़ को आपने अमली शक्ल देनी शुरू कर देनी है। जैसे जैसे आप उन आइडियाज़ को अमली शक्ल देना शुरू करेंगे वैसे वैसे ना आप उनके फ़ायदे से फैज़याब होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जब आपको कोई कामयाबी मिलती है ना किसी भी काम को शुरू करने से, आपको वो बड़ा हौसला देती है, ठीक है। इसी तरह से जब आप इन आइडियाज़ पे वर्किंग करेंगे और कामयाब होंगे, उसके बाद आपको ना एक अंदर से एनर्जी फ़ील होगी, आपको ख़ुद एतमादी फ़ील होगी, आपको अपने आप की इस क़ुव्वत का पता चलेगा कि भाई मैं जो काम शुरू करता हूँ ना मैं उसे पूरा करता हूँ। मैं अपने आइडियाज़ को मैं कभी भी लापरवाही करके छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। आपके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक बात अपने जहन में बिठा लें कि जो लोग कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं ना यूँ करके, वो कभी थकते नहीं हैं, वो हमेशा अपनी लिमिट्स को बढ़ाते रहते हैं। जैसे एक मिसाल है, हमारी लिमिट है कि 1 किलोमीटर तक हम दौड़ सकते हैं, इसके आगे नहीं, तो वो उससे आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से आगे 5, 5 से आगे 10, यानी कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। देखिए चीज़ ये होती है कि आपकी ये लिमिट है, अब यहाँ तक आ सकते हैं। अब आपने अगर तरक्की करनी है, अगर आगे बढ़ना है ना, तो इससे आगे आपको धकेल के अपनी लाइफ को लेके जाना होगा। और जो इससे आगे करने वाला जो मरहला है ना, ये इंतहाई सख्त होता है। ये कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, मगर जो कर गुजरने का जज्बा रखते हैं ना वही आगे कामयाब होते हैं। ये जो अपनी लिमिट्स को बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े जुनूनी किस्म के लोग होते हैं। ये कभी हार नहीं मानते, ठीक है। ये कभी अपने हथियार नहीं डालते। जैसे जैसे ये अपने टास्क पूरे करते हैं वैसे वैसे इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। ये किसी काम को नामुमकिन नहीं समझते। ये नहीं कहते कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम हो नहीं सकता। ये हर नामुमकिन काम को कर गुजरने की, उसको मुमकिन बनाने की ताकत रखते हैं। फिर एक वक्त आता है कि ये जुनूनी लोग अपने आप को इतना बुलंद कर लेते हैं उस दायरे से निकल के कि ये जो आइडियाज़ हैं ना इनके करीब तरीन चले जाते हैं, और ये आइडियाज़ इनको नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से फिर अपनी एक नई सक्सेस का, एक बड़ी सक्सेस का आगाज़ करते हैं। कोशिश करें कि ख़ुद की नज़रों में ख़ुद की इज़्ज़त बनाएं। अपने आप को यकीन दिलाएं कि मैं जो इरादा करता हूँ उसको पाया तकमील तक पहुँचाता हूँ। अपने आप को यकीन दिलाएं कि जो मैं अपने आप से वादा करता हूँ उसको मैं हर सूरत पूरा करता हूँ। अपने आप को यकीन दिलाएं कि मैं कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। अपने छोटे छोटे गोल हों या बड़े बड़े गोल हों, मैं हर एक के ऊपर पूरी तवज्जो से काम करता हूँ। मैं किसी चीज़ को छोटा नहीं समझता। मेरी कामयाबी के रास्ते में आने वाले किसी भी छोटे से छोटे काम को मैं हकीर नहीं समझता। मैं अपनी ज़ुबान और मैं अपने इरादों का पक्का हूँ। जो सोचता हूँ, जो करने की ठान लेता हूँ, वो मैं हर सूरत में करके सांस लेता हूँ। ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा, बहुत मुस्बत असर डालेंगी और एक नए कामयाब इंसान को जन्म देंगी। बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।